तेज गति कार बिजली के खंभे से टकराई, बड़ा हादसा टला। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के धौलपुर रोड पर अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल के पास आज सुबह एक अनियंत्रित कार सीधे 11 केवी विद्युत लाइन के खंभे से जा भिड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार तेज गति में थी, जो अनियंत्रित होकर अचानक अग्रसेन स्कूल के पास 11 केवी के खंभे से जा भिड़ी। दुर्घटना में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा सीधे टूटकर कार के बोनट पर जा गिरा, लेकिन बिजली के तार नहीं टूटने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के बाद बाड़ी धौलपुर मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर जैसे तैसे खंभे को सड़क के एक साइड किया। बताया जा रहा है कि कार में पति पत्नी सवार थे, जो धौलपुर से बाड़ी रविवार की शाम किसी शादी को अटेंड करने आए थे, जहां से आज सुबह वापस लौट रहे थे। कोतवाली पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। शादी में चाहे लौट के अकेले हूँ जो घर मोबाइल चार्ज में लगा रहा हूँ तो साइड अप कटेगी गाड़ी तो निकल। दुकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, कस्बा से दूर थाना, चोरों के हौसले बुलंद। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के कुंडा कॉलोनी निवासी पीड़ित दुकानदार जितेंद्र यदुवंशी पुत्र खुनाराम यदुवंशी ने बताया कि उसकी बसेड़ी कस्बे के हवेली थोक तिराहे पर परचूने की दुकान है, जिसमें पीछे गोदाम बना रखा है। रविवार शाम वह अपनी दुकान को करीब 8 बजे बंद कर घर चला गया था। सुबह जब उसने अपनी दुकान खोली तो उसे दुकान के गोदाम के ताले टूटे मिले। दुकान के अंदर जाने पर उसे पता चला कि चोर दुकान में रखे गोल्ड मोहर, बीड़ी, काजू पिस्ता सहित दूसरे मेवे के कार्टून सहित लाखों रुपए के कीमती सामान को चोरी कर ले गए। बसेड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित दुकानदार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है। कस्बे से 4 किलोमीटर दूर थाने के पहुंचने से बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन का खौफ कम हो रहा है। हालांकि घटनाओं को लेकर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन व्यापारी व दुकानदार बार बार हो रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित हैं। नागरिक विकास समिति सदस्य व सीएलजी की बैठक में आए दिन कस्बे में पुलिस चौकी स्थापित करने व रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। मैं सुबह आया था दुकान खोलने के लिए, तो गोदाम का ताला टूटा हुआ मिला। मैंने गेट खोला तो देखा सामान बिखरा हुआ मिला। अंदर जाके देखा तो उसमें एक लाइन पूरी खाली मिली। गोल्ड मोहर के कार्टून थे, 2 बीड़ी का कार्टून था बड़ा, एक काजू पेटी, बादाम पेटी, एक पिस्ता की पेटी थी, गौरी की, और सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिला। इनको उठा के ले गए। हाँ, सामान की कीमत कम से कम लाखों रुपए के पार है। अंदर देखे अंदर पर है। सही है जी, सिस्टम करो। चिपड़ रही है ठंडा ठंडा छोड़ेंगे जल्दी में। वो आया वो तो जल्दी पटक गए रास्ता में। मार्च पेट गिरी मिली है। नगर पालिका की बैठक में 29 करोड़ का बजट पारित। विशाल कुश्ती दंगल में 1.5 लाख की होगी आखिरी कुश्ती। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। स्थानीय नगर पालिका सभागार में आज पालिका पार्षदों की बैठक का आयोजन चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का 29 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही राजाखेड़ा का ऐतिहासिक दंगल चौथ दिनांक 28 मार्च 2024 को आयोजित होगा। नगर पालिका अध्यक्ष जादौन ने बताया कि आखिरी कुश्ती 1,50,000 की रखने का निर्णय सर्व पार्षदों की सहमति से लिया गया। बैठक में पार्षदों द्वारा बाईपास पर नाला निर्माण एवं सड़कों का जीर्णोद्धार कराने के लिए प्रस्ताव रखे। भाजपा के पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान ने राजाखेड़ा के सभी युवाओं, गरीबों और शोषित वर्ग को विश्वास दिलाया कि उनके हक के लिए हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। बैठक में पालिका अध्यक्ष के साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह, विजेंद्र सिंह जादौन, जहूर खां,
पार्षद प्रतिनिधि गिरवर सिंह जादौन, रामेश्वर पहाड़िया, दुशासन कुशवाहा, रफी खां, मुनेन्द्र सिंह, नवल सिंह तोमर, राजेंद्र सिंह, तेज सिंह सहित पालिका कर्मचारी उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। साधारण आज चेयरमैन साहब आपके यहाँ साधारण सभा की मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? आज नगर पालिका राजाखेड़ा की बड़ी महत्वपूर्ण साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम तो वर्ष 2024-25 का बजट जो अनुमानित हमने 29 करोड़ रुपए आय व्यय का बनाया है और बैलेंस बजट है, इतनी ही इनकम है इतना ही खर्चा है, वो 29 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया ध्वनिमत से। इसके साथ ही राजाखेड़ा का ऐतिहासिक दंगल चौथ जो खासा बाउंड्री पर लगता है उसको कराने का निर्णय किया गया और बोर्ड के निर्णय के अनुसार आखिरी कुश्ती हम 1.5 लाख रुपए तक की कराएंगे। साथ ही विकास संबंधी पार्षदों के सुझाव आए हैं उन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और अच्छी गुणवत्ता के काम हम कराने की कोशिश करेंगे। राजा थैंक यू। नगर पालिका चल रही है, जो ईओ का चार्ज ईओ की अनुपस्थिति में तहसीलदार साहब को दे रखा है, वो भी अनुपस्थित थे। उनको कॉल करके बोला गया कि आपको मीटिंग में उपस्थित होना है, लेकिन वो नहीं आए। जेईएन साहब थे और चेयरमैन साहब और सारे सदस्यगण थे। मीटिंग में कुल मिला के बजट आगामी बजट को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जो पार्षदों की मांग थी पहले बजट से जितने भी प्रस्ताव रखे गए हैं वो अभी तक कोई भी उन पर मतलब ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको लेकर जवाब मांगे गए, अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं थे। राजाखेड़ा में जितने सौंदर्यीकरण के नाम पर जो राजाखेड़ी जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसको लेकर सवाल किए गए कि आप सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च टेंडर निकाल देते हो, लेकिन आज तक किसी भी मतलब जो काम पूरा होने के बाद आपने वापस जाके उसको निरीक्षण नहीं किया है। राजाखेड़ा में जितनी रोड बन रही हैं, रोडों को लेके टेंडरों में कोई पारदर्शिता नहीं है। टेंडर प्रक्रिया जितनी चल रही है उसमें धांधलेबाजी चल रही है। महानरेगा जो शहरी पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में एनएसएस शिविर का हुआ समापन। बाड़ी की प्रमुख खबर, आज स्थानीय विद्यालय में 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य हरिओम सिंह द्वारा की गई। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। अध्यक्ष ने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करते हुए विद्यार्थियों तथा एनएसएस वॉलंटियर्स को प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। मुख्य अतिथि शर्मा ने बताया कि जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन और विनम्रता आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन को एक उद्देश्य से जीना ही सच्ची सफलता है। मुख्य अतिथि ने 7 दिवसीय शिविर में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। एनएसएस प्रभारी शरण बिहारी पारासर ने बताया, शिविर का उद्देश्य हिस्टोरिकल हेरिटेज व पब्लिक हेल्थ रहा। 7 दिन में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सर्टिफिकेट्स व शील्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ के सदस्य पुष्पेंद्र शर्मा, सुनील शुक्ला, रहीस खान, हर्षराज पचौरी, नजीर खान, रंजीत सिंह, हुकुम अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, मुकेश शर्मा, रेणु गर्ग, उत्कर्ष तिवारी उपस्थित रहे। बोला चालू है यही घुमा के नहीं, घूम के चलिए पूरी। मैं ना घूमे तो तू तो घूमे ये घूम जा ले रंजीता घूम जा चारों ओर मर रहा था। बोर्ड केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्रों की अंतिम स्तर तक जांच करने में रखें पूर्ण सतर्कता। एडीएम धौलपुर की प्रमुख खबर, जिला परीक्षा संचालन समिति सदस्य एडीएम ब्रह्मलाल जाट द्वारा महाराणा स्कूल कम्युनिटी हॉल में केंद्राधीक्षकों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रश्न पत्रों की प्राप्ति एवं जांच से लेकर पुलिस थाने से परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचने में प्रत्येक स्तर पर सही प्रश्न पत्रों की उपलब्धता हेतु सतर्क रहकर कार्य करने को कहा। इस अवसर पर
जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने प्रत्येक स्तर पर सावधानी रखते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर, राजकीय पर्यवेक्षक एवं सहायक केंद्र अधीक्षक की भूमिका को स्पष्ट किया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह शिकरवार ने प्रत्येक प्रविष्टि को भली भांति चेक कर अग्रेसित करने के बाद ही वितरित करने की बात कही। प्रशिक्षण में एडीईओ रोहित विष्ट, सीबीईओ दाऊदयाल शर्मा, जितेंद्र सिंह जादौन ने परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु कार्यों को बताया। प्रशिक्षण में बोर्ड प्रशिक्षक अतुल चौहान एवं वेद प्रकाश ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सीबीईओ राजेंद्र मीणा, राम प्रसाद राघव, सविता सिंह, चरण सिंह, फतेह सिंह, विनोद सोलंकी, गिरिराज शर्मा उपस्थित रहे। और यदि कोई विशेष परिस्थिति भी आ जाती है भैया, तो आप पहले सूचना जरूर कर दें। तो आप शाम को या 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले, 2 घंटे पहले हमें सूचना दे देंगे तो हम दूसरे आदमी की व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि ये टाइम बाउंड कार्यक्रम हम रोक नहीं सकते। और इसी तरह से जो प्रश्न पत्र वितरण की जो टीम है वो भी विशेष ध्यान रखें कि 2 चरणों में हमारे पेपर आएंगे। तो 2 चरणों में मैं डेट आपको 23, 24 और 1 और 2 मार्च बता रहा हूँ, लेकिन एक आध दिन ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तीर्थ यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज धौलपुर ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन समाज के कार्यालय बाड़ी रोड पर किया गया, जिसमें आगामी 13 मार्च को धौलपुर से ब्राह्मण समाज की धार्मिक तीर्थ यात्रा अयोध्या श्री रामलला एवं प्रयागराज संगम के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु यात्रा रवाना हो रही है, जिसकी तैयारियों हेतु विचार विमर्श किया गया। यात्रा संयोजक रनीश तिवारी ने बताया कि अभी तक धौलपुर जिले से लगभग 70 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये रजिस्ट्रेशन आगामी 1 मास तक चलेंगे। यात्रा सह संयोजक पूर्व उप सरपंच ओमेश शर्मा ने बताया कि सभी तीर्थयात्रियों की आने जाने की व्यवस्था के साथ साथ भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर महेंद्र दुबे, प्रशांत तिवारी, राकेश शर्मा, पिंटू बोहरे, कैथरी, राजेश रावत, विवेक पंडित आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। गांव-गांव के स्कूलों में जाकर बांट रहे हैं निशुल्क बोर्ड परीक्षा टिप्स पुस्तिकाएं। धौलपुर की प्रमुख खबर। बोर्ड परीक्षा उन्नयन हेतु चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत गांव-गांव जाकर विद्यालयों में जाने माने विषय विशेषज्ञ एवं शिक्षाविदों द्वारा तैयार की गई बोर्ड परीक्षा टिप्स पुस्तिकाओं का वितरण पुरस्कृत शिक्षक फोरम धौलपुर द्वारा फोरम के महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा के निर्देश पर किया जा रहा है। जिला फोरम धौलपुर के सचिव सुरेश गोस्वामी ने बताया कि यह टिप्स पुस्तिकाएं छात्र छात्राओं के हित के लिए पिछले 20 वर्ष से निरंतर राजस्थान के स्कूलों में निःशुल्क वितरित की जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत सम्मानित सुरेश गोस्वामी एवं राज्य अवार्डी भगवान सिंह मीणा ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर, बाड़ा हैदर शाह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा, जागृति शिक्षण संस्थान धौलपुर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो जाकर पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया। बालिका विद्यालय पचगांव के प्रधानाचार्य मदनलाल शर्मा, हरिमोहन शर्मा एवं समस्त स्टाफ ने निःशुल्क पुस्तक वितरण के कार्य की सराहना की। प्रधानाचार्य नरेश जैन, प्रधानाचार्य रमेश चंद भानु, अनुराग शर्मा एवं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक सुरेंद्र सिंह शिकरवार, राजवीर सिंह परमार, भुवनेश शर्मा, तसीमो, राज्य अवार्डी दयाकांत सक्सेना, भगवान सिंह मीना ने छात्र छात्राओं को टिप्स पुस्तिका के बारे में बताया। ये जो पुस्तिका आदरणीय सुरेश गोस्वामी जी द्वारा प्रदान की जा रही है, ये पुस्तिका पूरे राजस्थान के प्रत्येक स्कूल में ये लोग निःशुल्क देते हैं। और ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो तुम्हारी माध्यमिक जो परीक्षा होंगी वार्षिक, उनमें आपको बहुत सहयोग प्रदान करेगी, आपको लाभ प्रदान करेगी। इसमें अच्छे विद्वानों द्वारा, लेखकों द्वारा टिप्स दिए हुए हैं, इनकी आपको तैयारी करनी है और अच्छे नंबर आप प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आपने 2-4 दिन इसको पढ़ लिया तो बहुत अच्छे अंकों के साथ आप परीक्षा को पास करेंगे।
ऐसी क्या नाम है संभावनाएं नहीं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने भी अपने पोते के लिए पिछली बार ली थी तो उसको बहुत सहयोग इसमें मिला था। इस पुस्तक के माध्यम से इतना सहयोग मिला था कि उसके 88% नंबर आए थे। हम नहीं जानते थे, हम तो ये समझते थे कि वो लड़का जो है मुश्किल से 60% लिया है बहुत है, लेकिन 88% नंबर लेके आया। उसका ये बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। स्वस्थ शरीर के लिए दांतों का स्वस्थ रहना जरूरी। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय में दंत जांच चिकित्सा शिविर आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर, स्वस्थ शरीर के लिए दांतों का स्वस्थ रहना अति आवश्यक। रिनी हॉस्पिटल की दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल ने कहा कि जब हमारे दांत स्वस्थ होंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को दांतों की अच्छी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित निशुल्क दंत जांच चिकित्सा शिविर को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आजकल फास्ट फूड का चलन है, जिसके चलते बाल्यावस्था में ही बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, जबकि नियमित देखभाल से इन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय की बालिकाओं की दांतों की जांच की और उन्हें परामर्श दिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि दांत अनमोल हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, अनिल अग्रवाल, ब्रजपाल सिंह चाहर, डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार, श्रीमती रंजना शिवलाल सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय की बेटियां उपस्थित रहीं। शिविर के दौरान महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं जैसे कि बताया, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी अग्रवाल है और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलिटी है पेरिडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी, जिसको आम भाषा में पायरिया रोग विशेषज्ञ कहते हैं। सबने सुना होगा पायरिया के बारे में। तो आज इस कैंप को लगाने का सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारा ओरल हाइजीन होता है, जो मुख स्वास्थ्य होता है, वो बहुत निगलेक्टेड है। हमारे पेट में दर्द होता है, फीवर आता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और दांत का जो दर्द होता है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको हम टालते रहते हैं जब तक कि वो दर्द एकदम असहनीय नहीं हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना कि दांत का दर्द, क्योंकि मेरे पास जो भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं वो तब आते हैं जब उनका कंडीशन एकदम खराब हो चुका होता है, या तो दांत निकालने की नौबत आ जाती है, दांत बचने योग्य नहीं होता है बिल्कुल। तो आज मेरा एम यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ओरल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये माउथ है जो पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का हुआ समापन। धौलपुर की प्रमुख खबर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में आयोजित एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने की। व्याख्याता मंजू जादौन ने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्र सेवा का भाव ही विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि अच्छी संगति से विद्यार्थी का जीवन सफल होता है। पूर्व फौजी जेठू सिंह विद्यार्थियों को देश हित में अपना सर्वोच्च त्याग करने की बात कही। वॉलंटियर्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त किया।